जय हिंद दोस्तों। तो यह कहानी है बंटी नाम के लड़के की, जिसने अपने जीवन को अलग डायरेक्शन देके खुद का उद्धार किया। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ पर सब गरीब परिवार के लोग थे। उस गांव का जीवन बड़ा ही सरल था। उस गांव में मेहनत और मजदूरी, यही दोनों काम किए जाते थे। हाँ, हालांकि उनको ये पता था कि सरकारी जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर्स, ये सब नौकरियाँ है, और जो भी ये नौकरियाँ करता था उसे बड़ा आदमी समझते थे। उसी गांव में बंटी नाम का लड़का रहता था, और वो हमेशा सवाल पे सवाल किया जाता था। एक तरीके से ये समझ लीजिए क्वेश्चनिंग माइंड था उसका। उसके माता पिता उसके सवालों के जवाब देते थे, थक जाते थे, परेशान रहते थे, लेकिन ये फिर भी अपने सवाल पूछता ही रहता था। बंटी ने देखा कि गांव में कुछ नई बातें नहीं होती थी, सब वही फिजूल की बातें कि भैया हमारी भैंसवा बीमार पड़ गई। कैसे कि भैया सुबह दूध दिया, फिर उसने ऐसे ऐसे मुंडी हिलाई, फिर बीमार पड़ गई। अरे ये भी कोई लॉजिक है भाई? ऐसी बातें चलती थी। तो कहानी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब बंटी धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब उसका क्वेश्चनिंग माइंड बुक्स पढ़ने में और अपने सवालों के जवाब ढूंढने में, इन सब में ही लगने लगा। हालांकि उसकी उम्र के बच्चे प्रेम प्रसंग, मस्ती मजाक, इसी में व्यस्त रहते थे, लेकिन बंटी अपनी दुनिया में मस्त रहता था। इसी वजह से उसके दोस्त भी नहीं थे, और शायद इसी वजह से उसे बुली भी किया जाता था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मस्त मौला उसी को कहते हैं ना भाई, जो अपनी दुनिया में खुश रहे। बंटी ने देखा कि सब पैसों के पीछे पागल है, और होना भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि खुद का अस्तित्व खो ही दे। तो बंटी ने सोचा कि नहीं यार, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है जो पैसों के पीछे भागते भागते सारा जीवन कमाई करने में लग जाए, और पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी जीवन ना बचे, फिर इतने पैसों का क्या करेंगे। तभी बंटी सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जिसकी वजह से इस सब रैट रेस से, यानी कि चूहों की रेस, बाहर निकले। शायद उसका क्वेश्चनिंग माइंड होने की वजह से जल्दी पता चल गया कि उसे यार रिसर्च करने में और कुछ नए नए सवालों के जवाब ढूंढने में बहुत ही मज़ा आता था। और उसे पता चलते ही उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, कहीं ना कहीं खोज करने में, या फिर उसके मन में जो सवाल आए उसको ढूंढने में। ऐसे ही वक्त बीतने लगा उसका। वो कहते हैं ना, जब एक ही काम करते रहो तो करते 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 उसमें इतना एक्सपर्ट हो जाती है। उसी तरह बंटी भी एक्सपर्ट हो गया। फिर ऐसे ही रिसर्च करते करते उसे एक दिन ऐसा पता चला कि इस भूमि के अंदर या फिर कोई गुफा के अंदर एक ऐसी चीज़ मिली जो 10,000 साल पुरानी थी। 10,000 साल पुरानी चीज़ मिलने के बाद फेमस और धनवान हो गया। लेकिन बंटी को उस चीज़ में कोई रुचि नहीं थी। हालांकि पैसा आ रहा था, ठीक है, लेकिन उस चीज़ में रुचि नहीं थी उसकी। उसकी तो सिर्फ रिसर्च करने में और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में रुचि थी। शायद इसी वजह से उसने ये समझ लीजिए कि कर्म पे ही ध्यान दिया। वो कहते हैं ना श्री कृष्ण, कर्म कर फल की चिंता मत कर। उसी चीज़ पे ध्यान दिया उसने, कर्म पे। फल तो अपने आ जाएगा। फिर उसके बाद उसको काम में इतना मज़ा आने लगा कि वो काम नहीं, एक तरीके का एडवेंचर लगने लगा, मज़ा लगने लगा। तो ऐसा कुछ काम खोजो। इससे तो ये की सीख मिलती है कि भाई, जो जहाँ लोग भाग रहे हैं उस डायरेक्शन में मत भागो, अपना खुद का रास्ता ढूंढो और अपने रास्ते में चलो। चाहे दुनिया कुछ भी बोले चलेगा, एक दिन ऐसा आएगा भाई, जिस काम में आप लगे रहे हो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, और एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी। तो बी पॉजिटिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।